पति ब्रह्मचारी अपडेट। बंटीरिया के रिश्ते को मिलेगी मंजूरी। काव्या की दूसरी शादी और ईशा सूरज के रिश्ते में आएगा नया मोड़। पति ब्रह्मचारी की कहानी अब एक ऐसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। आने वाले एपिसोड में कई बड़े ट्विस्ट एक साथ देखने को मिल सकते हैं। जहां एक तरफ बंटी और रिया की लव स्टोरी नया मोड़ लेगी, वहीं दूसरी तरफ काव्या की जिंदगी में भी नई शुरुआत होने की उम्मीद दिखाई जाएगी। इसके साथ ही ईशा और सूरज के रिश्ते में बढ़ती दूरियां कहानी को और भी रोमांचक बना देंगी। सबसे पहले बात करते हैं बंटी और रिया की। लंबे समय से बंटी अपने दिल की बात रिया से कहना चाहता था, लेकिन हर बार परिस्थितियां उसके रास्ते में आ जाती थी। अब आखिरकार वह एक बार फिर पूरे दिल से रिया को प्रपोज करने का फैसला करता है। इस बार सबसे खास बात यह होगी कि रिया भी उसके प्यार को स्वीकार कर लेती है। रिया को अब यह एहसास हो चुका है कि बंटी जैसा सच्चा, ईमानदार और परिवार की परवाह करने वाला इंसान उसे शायद ही कभी मिले। बंटी ने हर मुश्किल समय में पूरे परिवार का साथ दिया है। चाहे सूरज के पिता की गंभीर हालत का समय हो या फिर आरव की मौत के बाद परिवार पर आए दुखों का दौर, बंटी हमेशा हर किसी के साथ मजबूती से खड़ा रहा। यही वजह है कि रिया का भरोसा उस पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है और वह उसके प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जल्द ही पूरे परिवार को यह पता चल जाता है कि बंटी और रिया एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। शुरुआत में इस खबर से घर में काफी हलचल मच जाती है। जब सूरज को इस रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वह पहले काफी नाराज दिखाई देता है। उसे लगता है कि इतनी बड़ी बात उससे छिपाई गई। हालांकि कुछ समय बाद जब वह बंटी की सच्चाई, उसके अच्छे स्वभाव और परिवार के प्रति उसके समर्पण को याद करता है तो उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है। ईशा भी बंटी का खुलकर समर्थन करती है। वह पूरे परिवार को समझाती है कि बंटी हमेशा इस परिवार के लिए खड़ा रहा है और उसका प्यार बिल्कुल सच्चा है। आखिरकार परिवार के बाकी सदस्य भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं और बंटीरिया के रिश्ते को मंजूरी मिलने के संकेत दिखाई देने लगते हैं। इसी बीच कहानी का दूसरा बड़ा ट्रैक काव्या की जिंदगी से जुड़ा होगा। आरव की मौत के बाद काव्या पूरी तरह टूट चुकी है। वह आज भी अपने पति की यादों के सहारे जी रही है। उसके चेहरे से मुस्कान जैसे हमेशा के लिए गायब हो चुकी है। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करती और अकेलेपन में अपना समय बिताती है। ईशा रोज रोज काव्या की यह हालत देखकर परेशान हो जाती है। उसे महसूस होता है कि इस तरह काव्या पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। हर इंसान को खुश रहने का अधिकार है और काव्या भी एक नई शुरुआत की हकदार है। काफी सोच विचार करने के बाद ईशा फैसला करती है कि वह काव्या की दूसरी शादी करवाने की कोशिश करेगी। शुरुआत में परिवार के कई सदस्य इस फैसले से सहमत नहीं होते। कुछ लोगों का मानना होता है कि काव्या अभी तक आरव की यादों से बाहर नहीं निकल पाई है। लेकिन धीरे धीरे सभी को एहसास होता है कि अकेलेपन में पूरी जिंदगी बिताना किसी भी इंसान के लिए सही नहीं है। इसके बाद काव्या के लिए अच्छे रिश्तों की तलाश शुरू हो जाती है। ईशा और सूरज दोनों अलग अलग लोगों से संपर्क करते हैं ताकि काव्या के लिए सबसे अच्छा जीवन साथी मिल सके। यहीं से दोनों के बीच एक नया मतभेद भी शुरू हो जाता है। ईशा का मानना है कि जीवन साथी चुनते समय पैसे से ज्यादा इंसान का चरित्र, ईमानदारी और व्यवहार मायने रखता है। दूसरी तरफ सूरज चाहता है कि काव्या की शादी किसी बड़े और सफल बिजनेसमैन से हो ताकि उसका भविष्य आर्थिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित रहे। दोनों अपनी अपनी सोच को सही मानते हैं और इसी वजह से कई बार उनके बीच बहस भी देखने को मिलती है। कुछ दिनों बाद ईशा की मुलाकात एक सरकारी डॉक्टर से होती है। वह डॉक्टर अपनी सादगी, ईमानदारी और लोगों की सेवा के लिए जाना जाता है। ईशा को लगता है कि यही इंसान काव्या के लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। वह डॉक्टर और उसके परिवार के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद रिश्ता आगे बढ़ाती है। जब काव्या को इस रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वह साफ इनकार कर देती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है कि उसके दिल में आज भी सिर्फ आरव की यादें हैं। वह दोबारा शादी करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। ईशा बहुत धैर्य और प्यार से काव्या को समझाती है। वह कहती है कि किसी अपने को भूलना जरूरी नहीं होता, लेकिन उसकी यादों में पूरी जिंदगी रोक देना भी सही नहीं है। आरव हमेशा उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा रहेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह अपनी बाकी जिंदगी अकेले बिताए। ईशा की बातें धीरे धीरे काव्या के दिल को छूने लगती हैं। परिवार के बाकी सदस्य भी उसे नई शुरुआत के लिए हिम्मत देते हैं।
काफी सोचने के बाद आखिरकार काव्या इस रिश्ते के लिए अपनी सहमति दे देती है। जब सूरज उस सरकारी डॉक्टर से मिलता है तो वह भी उसके व्यवहार और व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाता है। उसे एहसास होता है कि ईशा ने इस बार बिल्कुल सही फैसला लिया है। इतना ही नहीं, सूरज यह भी सोचता है कि अगर डॉक्टर उसके अस्पताल से जुड़ जाए तो काव्या उसके करीब रहेगी और वह अपनी बहन का ध्यान भी रख सकेगा। इसके बाद पूरे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जहां पहले हर तरफ उदासी थी, वहीं अब खुशियां, हंसी और उत्साह का माहौल दिखाई देने लगता है। काव्या भी धीरे धीरे अपने पुराने दुखों से बाहर निकलने लगती है और नई जिंदगी को अपनाने की कोशिश करती है। आखिरकार वह दिन भी आता है जब काव्या दुल्हन बनकर सबके सामने आती है। पूरे परिवार की आंखें नम होती हैं, लेकिन इस बार इन आंसुओं में दुख नहीं बल्कि नई उम्मीदें और खुशियां होती हैं। हर कोई उसकी नई जिंदगी